What's up? I am your friend Shyam Sharma and welcome to the Future Biz. So today we will discuss about the human evolution. This is the first chapter of ancient history, and from today we will start chapter wise and epoch wise all part of history. So आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन को। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से मानव की या ह्यूमन की जो है ओरिजिन हुई और किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ द अर्थ या ओरिजिन ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी की जो उम्र है या फिर जो शुरुआत पृथ्वी की है वो आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो हुई थी। यहाँ पहली बार जीवन की शुरुआत यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर साल पहले हुई थी। तो इन दो चीज़ों को समझेंगे कि खरबों साल बाद यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद हम ध्यान देंगे evolution of earth divided in 4 parts, first, second, third and fourth। अगर हम बात करते हैं इन 3 एराज की या इन 3 पार्ट की, तो इन तीनों में जो इवोल्यूशन हुआ वो ओनली इट कन्फाइंड ओनली टू द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ये केवल और केवल सीमित था प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज तक। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करते हैं, इसे जैसे कहते थे क्वार्टरनरी क्वार्टर। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 पीरियड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पीरियड को बोला जाता था प्लेस्टोसीन और सेकंड को होलोसीन। It is about to end 2 million to 12,000 BC and it is 12,000 to continue to this day। जो प्लीस्टोसीन एरा है या एपोक है, इसे बोलते हैं हम आइस एज यानी शीतकाल, और इसे कहते हैं पोस्ट आइस एज यानी शीतकाल के बाद का समय। तो इन दोनों चीज़ों को हमने समझा। अब हम समझेंगे कि समझाने का मेरा मकसद क्या था। जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था या फिर हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था वो हमारे क्वार्टरनरी पीरियड्स में हुआ था। ये 3 में केवल प्लांट्स और एनिमल का इवोल्यूशन हुआ। इसके बाद ये क्वार्टरनरी जो पीरियड है इसमें एनिमल से धीरे धीरे इवॉल्व हो गए। एनिमल कौन? होमोनॉइड जिसे बोलते थे पहले, चिंपैंजी वगैरह जो थे, उनसे इवॉल्व हो गए हमारा मॉडर्न ह्यूमन बना। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मानव की शुरुआत हुई। ये मैंने एक ब्रीफली दिया है कितने पीरियड्स थे वगैरह, कौन कौन से एराज में डिवाइडेड थे। हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले होमोनॉइड थे जिन्हें एक भी बोला जाता था यानी आदि मानव। वो आज से लगभग 30 मिलियन साल पहले थे। सबसे पहले की जो स्पीसीज थी ह्यूमन की उसे होमोनॉइड बोला जाता था, आदि मानव, जो 30 मिलियन साल पहले थे। इसके बाद कई मिलीनियम तक इनका इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ये जो स्पीसीज है होमोनॉइड यानी एप की, वो बने होमोनिड। अराउंड 6 मिलियन। तो यहाँ हम देखेंगे कि होमोनॉइड 30 मिलियन ईयर एगो और होमोनिड 6 मिलियन ईयर एगो, यानी कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था इवोल्यूशन का, ये स्पीसीज में कन्वर्ट होने का। तो होमोनिड्स जो हैं इन्हें प्रोटो ह्यूमंस भी कहा जाता है। उसका एक कारण है क्योंकि ये जो स्पीसीज थी ये 2 ब्रांचेस में सब डिवाइडेड थी। पहली जो ब्रांच थी या सब फैमिली थी उसे बोला जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और इसे बोला जाता था होमोस।
दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी, ये से हम समझेंगे टर्मिनोलॉजी जो है। सबसे पहले ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक और लैटिन के। पहला शब्द है ऑस्ट्रो, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सदर्न, और ये जो वर्ड है पिथेकस, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एप, सदर्न एप। यानी कि ये जो स्पीसीज थी वो हमारी कहाँ पाई जाती थी, सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में मोस्टली ये स्पीसीज पाई जाती थी हमारे, और ये भी ऑल ओवर अफ्रीका में पाई जाती थी। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, या फिर सबसे पहले जो मानव की जहाँ उत्पत्ति हुई थी वो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी समझी एस्ट्रोलोपिथेकस। तो एस्ट्रोलोपिथेकस के बारे में देखेंगे कि एस्ट्रोलोपिथेकस इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द होमिनिड, यानी एप। ये एप से ज़्यादा अलग नहीं थे, थोड़ा बहुत इवोल्यूशन के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आया। होमिनिड्स अलग थे, होमिनिड्स की जो एक सब फैमिली थी जिसे ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहते थे, वो होमोनिड या होमोनॉइड और या फिर एप से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। वहीं अगर हम बात करते हैं होमोस की, तो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हम लोग जो मॉडर्न ह्यूमन हैं, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो होमो से हुआ है। और जबकि ये जो एस्ट्रोलोपिथेकस है ये आज भी इवॉल्व है। जैसे हम काफ़ी सारे एग्जांपल देखते हैं चिंपैंजीज वगैरह के और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ह्यूमन लाइन में, तो वो एस्ट्रोलोपिथेकस को बिलोंग करते हैं। और अगर हम अपनी बात करें यानी मॉडर्न ह्यूमन की बात करें तो वो होमोस को बिलोंग करते हैं। तो हमने इसके दोनों के चीज़ें समझी। इसके बाद देखेंगे कि जो होमोस है, बात करते हैं होमोस की। उसके बाद हम देखेंगे कि होमोनॉइड और जो एस्ट्रोलोपिथेकस थे विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द होमोनॉइड एस्ट्रोलोपिथेकस इज। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि भाई इतने जो मिलीनिया हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इवोल्यूशन हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएं। तो पहले बात करेंगे, उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। सबसे पहले होमोस को समझते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, जब इनकी स्टडी चल रही थी, इनके रिमेन्स के आधार पर, इनके जो अवशेष मिले उनके आधार पर, तो साइंटिस्ट कैटेगराइज्ड इट इनटू 4 डिफरेंट सब ग्रुप्स। किसके आधार पर, इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी इनकी जो फिजिकल विशेषताएं थी, भौतिक विशेषताएं थी, इनमें जो क्वालिटीज़ थी, उनके आधार पर साइंटिस्टों ने इनको 4 पार्टों में डिवाइड किया था। होमोस जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ह्यूमन। अब वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही ह्यूमन्स में आते हैं। तो होमोस जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ह्यूमन। तो साइंटिस्टों ने इनको 4 पार्टों में डिवाइड किया, विच इज़ कॉल्ड, फर्स्ट इज होमो हैबिलिस, सेकेंड होमो इरेक्टस, थर्ड इज होमो सेपियंस, एंड फोर्थ इज होमो सेपियंस सेपियंस। So we will talk about these 4 types of human. First, Homo habilis. इसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। होमो हैबिलिस एक ह्यूमन की ही एक टाइप है या सब ग्रुप है, जो कि आज से लगभग 2 to 1.8 मिलियन ईयर एगो पहले, आज से लगभग 2 से 1.8 मिलियन साल पहले पाया जाता था, यानी 20 से 18 लाख साल पहले पाया जाता था। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये जो ह्यूमन है, ये जो पुराना ह्यूमन है, इसने जो है स्टोन को ब्रोक किया इन डिफरेंट पीसेस और उसको शार्प किया और टूल्स बनाना सीखा, यानी इन्हें टूल्स मेकर भी कहा जाता है। यानी पहली बार पत्थर से टूल्स बनाए वो होमो हैबिलिस ने ही बनाए थे। तीसरी बात बात करते हैं। तो
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उनका जो शारीरिक ढंग कैसा था, उनका जो पोस्चर कैसा था, जॉ केस है, ब्रेन केस है, उसकी भी बात करते हैं। तो इसमें आता है कि इनका जो जॉ केस था वो लार्ज था, लार्ज जॉ केस, यानी कि उनका जो जबड़ा था या जो दांत थे, उनके जो टीथ थे वो काफ़ी बड़े थे। लेकिन वही, हाँ, तो बात करते हैं चौथे की, ब्रेन केस। इनका जो ब्रेन केस था, अगर हम उसका मेजरमेंट करें तो वो लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। यानी अगर हम कंपेयर करें होमोनिड्स से या एस्ट्रोलोपिथेकस से, तो जो एस्ट्रोलोपिथेकस का जो ब्रेन केस था वो ऑलमोस्ट 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का था। यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो जो होमो हैबिलिस थे इज़ मच इवॉल्व्ड और मच ब्रिलियंट देन द एस्ट्रोलोपिथेकस। ब्रेन केस हो गया। इनको ऑफकोर्स ये टूल्स मेकर तो कहती थी, इनको हैंडी और स्किलफुल मैन भी कहते थे, क्योंकि ये मोस्टली जो यूज़ करते थे वो अपने हाथों का करते थे। और जो एस्ट्रोलोपिथेकस थे ये ज़्यादातर जो यूज़ करते थे वो अपने चारों पैरों का चलना करते थे, चाहे वो चलने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। पांचवी, ये बाइपीडल थे, यानी कि दो पैरों पर चलते थे। लेकिन अगर हम छठवीं की बात करें तो अपराइट पोस्चर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि बाइपीडल तो थे, ये जो है वो दो पैरों पर चलते थे, लेकिन सीधा खड़ा होना इनके लिए मुश्किल होता था। यानी इतना इवोल्यूशन नहीं हो पाया था कि आराम से सीधे खड़े होकर चल सकें। तो ये इसी वजह से, क्योंकि इन्हें सीधे खड़े होने में और चलने में परेशानी होती थी, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेवल नहीं कर पाते थे। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं, जो रिमेंस के आधार पर जो साइंटिस्टों ने इनको बांटा है। अब हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की। यहाँ पे लिखते हैं इरेक्टस। सो अब इनमें से इवॉल्व होके क्या बना, होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पहला, इनका जो इवोल्यूशन हुआ था वो 1.8 to 1.6 मिलियन ईयर एगो हुए थे। आज से तक लगभग 18 से 16 या 16 से 18 लाख साल पहले हुआ था। दूसरी बात, इन्हें कहा जाता था अपराइट मैन। यानी कि ये बिल्कुल सीधे खड़े होकर इनका जो इवोल्यूशन हुआ, तो ये लोग थोड़ा झुक के चलते थे बाइपीडली, थोड़ा झुक के चलते थे। तो जैसा कि हम समझ रहे थे, ये अपराइट मैन, यानी कि होमो हैबिलिस से इवॉल्व होके जब होमो इरेक्टस एक नई स्पीशीज आई तो ये बिल्कुल सीधे खड़े चलते थे, और इसी वजह से ये इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो है बहुत ज़्यादा दूर तक चल के जा सकते थे, क्योंकि ये दो पैरों पर चलते थे। दो पैरों पर चलने में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो इन कंपैरिजन टू चार पैरों पर यानी क्वाड्रूपेड से चलने से काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए ये तीसरा, अगर इनके ब्रेन केस की बात करते हैं, अगर इनके दिमाग की बात करते हैं, तो वो लगभग 800 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के समथिंग था। यानी कंपेयर करें तो ये जो होमो इरेक्टस स्पीसीज थी वो होमो हैबिलिस से काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीसीज थी। उसके बाद जैसा मैंने कहा हर एक में रहेगा, तो बाइपीडल तो ये थे ही। इनके टाइम पर सबसे जो इम्पोर्टेंट आविष्कार हुआ, सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुआ, वो हुआ था यूज ऑफ फायर, एंड सेकेंड हैंड एक्स। अप ऑफ स्टोन। जो ये इस स्पेसीज को बड़ा ही डिस्टिंग्विश बनाती है, बड़ा ही पहचान वाली बनाती है, तो वो है इन यूज ऑफ फायर एंड हैंड एक्स मेड अप ऑफ स्टोन। इन्हीं के समय में सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ और कुल्हाड़ी का भी आविष्कार इन्हीं के समय में हुआ था। तो ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे होमो इरेक्टस की। अगर हम बात करते हैं होमो सैपियंस की,
हम बात करते हैं होमो सेपियंस की। सबसे पहले बात करेंगे इनके ब्रेन की। इन्हें कहा जाता था, सबसे पहले बात करेंगे इन्हें कहा क्या जाता था, वाइस मैन कहा जाता था इनको, यानी बुद्धिमान आदमी। ये बड़े ही होमो इरेक्टस से ये बहुत सो इनका जो ब्रेन केस है वो 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर के समथिंग है। कंपेयर करें तो होमो इरेक्टस से काफ़ी इंटेलिजेंस थे ये। तीसरी बात करते हैं हम कि इन्होंने वेरियस टूल्स बनाना सीख लिया था फॉर डिफरेंट यूजेस, यानी अपने उपयोग के हिसाब से ये अलग अलग टूल्स मॉडिफाई और मैन्युफैक्चर कर सकते थे आसानी से। इनका जो ओरिजिन मिलता है हमें साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये मिलता है यूरोप से। ये मिलता है यूरोप से, क्योंकि इनके जो रिमेन्स हैं, जो पहली बार इनके जो रिमेन्स बने वो निरदथल वेस्टर्न जर्मनी से, यानी यूरोप से वेस्टर्न जर्मनी से हमें इनके पहली बार अवशेष मिले आज से लगभग 2.3 मिलियन से BC, यानी ये जो स्पीसीज थी वो एग्जिस्ट करती थी 2.3 मिलियन से लेके 35,000 BC तक। तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी होमो इरेक्टस की। तो इनका जो इवोल्यूशन हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका हो, ईस्ट अफ्रीका हो, लेकिन इनका जो इवोल्यूशन हुआ वो यूरोप में हुआ था, निएंडरथल वेस्टर्न जर्मनी में हुआ था, या फिर इनके रिमेन्स मिले हैं, इसीलिए साइंटिस्ट का ऐसा मानना है। हम बात करेंगे होमो सेपियंस की। एक बात पीछे कहना भूल गया मैं होमो सेपियंस में, कि हमारी जो स्पीसीज़ है या जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इवोल्यूशन हुआ था उसका होमो सेपियंस से, यानी कि हमसे पहले की जो स्पीसीज़ थी उसे होमो सेपियंस कहा जाता था, और धीरे धीरे उसमें से जो इवोल्यूशन हुआ, यानी हम लोग जो आप और हम हैं इवोल्यूशन हो गए, और जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है वो इवॉल्व हुए थे होमो सेपियंस में थे। तो इसकी कुछ जो मैन हैं या फिर जो हम लोग हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक आप हम सभी जानते हैं। पहली बात, मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि आसानी से ये मॉडर्न ह्यूमन यानी हम लोग आप लोग थे, एक मैग्नाइट एक फंक्शनल ब्रेन रखते थे, जिसका अगर साइज़ की बात करें तो 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के समथिंग था हमारा ब्रेन। तो दिस इज़ द काफ़ी, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन है। हम आसानी से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई यानी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आसानी से बदल सकते हैं, जो कि हम आज भी कर रहे हैं। हम अपनी जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती जाती है उसी हिसाब से, जैसे अब हम प्रेजेंट में देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी इतना इवोल्यूशन कर रहा है, इतना इन्वेंशन हो रहा है हर फील्ड में। तो ये क्या है, ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे हमारी जो मदर नेचर है उसको हम अपने हिसाब से, जैसे रोड है, ट्रांसपोर्टेशन और रेलवेज़ वगैरह हैं, इनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारी सो वी कैन मॉडिफाई एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जैसा कि मैंने समझाया। चौथी विशेषता है कि इनका जो इवोल्यूशन का पीरियड है वो लगभग 115 यानी आज से लगभग 1,15,000 साल पहले ये इनका जो है इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ब्रेन केस की बात हो गई, ये हो गया। साइंटिस्टों के बीच ये आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है कि हाउ द होमो सेपियंस ऑटोमेटिकली स्पीक, यानी किस तरीके से वो ऑटोमेटिकली बोलना सीखे। कुछ कहते हैं कि जो लैंग्वेज की शुरुआत हुई ऐसे 35,000 साल पहले हुई, कुछ कहते हैं कि जो लैंग्वेज की शुरुआत हुई हाँ, जैसा कि हम अब जो बात करते हैं चौथे की, इनका जो इवोल्यूशन पीरियड है
वो आज से लगभग 1,15,000 साल पहले हो, यानी इनका इवोल्यूशन 1,15,000 साल पहले हुआ था। बात करते हैं पांचवे की, इश्यू है कि किस तरीके से जो होमो सेपियंस थे उन्होंने लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू किया और कब